चलिए guys, so after this Jumma, we are coming back to our topic. अरे जुम्मा ब्रेक था ना. चलिए, so in computing, first topic we read was कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजीज में सबसे पहला टॉपिक पढ़ा हमने वर्चुअलाइजेशन, दूसरा टॉपिक पढ़ा ग्रिड कंप्यूटिंग, तीसरा टॉपिक पढ़ा क्लाउड कंप्यूटिंग के टाइप्स, प्राइवेट, पब्लिक, हाइब्रिड, कम्युनिटी. ओके, फिर आपका कंप्यूटिंग जो क्लाउड कंप्यूटिंग है वो किस तरह के सर्विसेज प्रोवाइड करता है. बेसिकली इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड टेक्नोलॉजी ने डिफाइन किया. बेसिकली कोई भी क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस प्रोवाइडर बेसिकली तीन तरह से सर्विस प्रोवाइड कर सकता है. ब्रॉड क्लासिफिकेशन: इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस, प्लेटफॉर्म एज सर्विस, सॉफ्टवेयर एज सर्विस. प्लेटफॉर्म एज सर्विस को हम फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं. सॉरी, इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस के फर्दर क्लासिफिकेशन: नेटवर्क, स्टोरेज, डेटाबेस, बैकएंड, डेस्कटॉप. अच्छा, सॉफ्टवेयर के भी तीन फर्दर क्लासिफिकेशन हो सकते हैं: टेस्टिंग, एपीआई, ईमेल. यहां तक का क्लियर? दिस वाज अ क्विक रिवीजन फॉर कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजीज. चौथा आता है मोबाइल कंप्यूटिंग. अभी मोबाइल क्या होता है? ऑब्वियसली यहां पर मोबाइल फोन अकेला नहीं होगा. मोबाइल फोन भी होगा बट मोबाइल फोन अकेला नहीं होगा. मोबाइल का मतलब क्या होता है? मूवेबल, पोर्टेबल. सो मोबाइल कंप्यूटिंग मीन्स अ कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी, कंप्यूटिंग डिवाइस विच कैन बी टेकन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इजिली. राइट? तो क्या मैं डेस्कटॉप को या फिर बड़े बड़े सर्वर्स को कुछ मूवेबल डिवाइस से रिप्लेस कर दूं तो ब्रॉडली आई विल गेट मोबाइल कंप्यूटिंग. राइट? So mobile computing refers to the technology that allows transmission of data via computer without having to be connected to a fixed physical link. मतलब आप यदि वायरलेस टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं तो आप मोबाइल कंप्यूटिंग को यूज कर सकते हैं. राइट? Mobile voice communication is widely established throughout the world and has had a very rapid increase in the number of subscribers to various cellular network over the last few years. An extension of this technology is the ability to send and receive data across the cellular network. मतलब जो आप GPRS, वॉइस ओवर आईपी, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल आता है ना आपका, LTE, वोल्टी, जो आप लोग बोलते हो वोल्ट ई, ये सब क्या है? राइट? व्हाट्सएप पे आप कॉलिंग फैसिलिटी है तो आप कहीं से भी कहीं पर भी डेटा भेज पा रहे हो. राइट? दिस इज द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मोबाइल कंप्यूटिंग. मोबाइल डेटा कम्युनिकेशन हैज become a very important and rapidly evolving technology as it allows users to transmit data from remote location. It allows users to transmit data from remote locations. This proves to be the solution of the biggest problem of business people on move. अभी फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर आया अभी, ठीक है, मुझे कुछ काम करना था. अभी मैं मेरे कनेक्शन पे जाऊं, फिर कनेक्शन बनाऊं, या साइबर कैफे जाऊं, वहां जाके कुछ करूं. दूसरा ऑप्शन है वाईफाई ऑन किया, कनेक्ट किया एंड कंप्यूटिंग स्टार्ट. राइट? ये भी नेटवर्क एज ए सर्विस मिला. नेटवर्क एज ए सर्विस मिला मुझे एक, लेकिन किस टाइप का? फिक्स्ड है या मोबाइल है? आई कैन मूव एंड वर्क. पहले जैसे लैंडलाइन था, लैंडलाइन को क्या कहलाता था? फिक्स्ड लाइन भी बोलते थे हम उसको. यदि आपको याद होगा तो लैंडलाइन को हम क्या बोलते थे? फिक्स्ड लाइन. और अभी सेल्युलर डाटा फिक्स्ड लाइन है क्या? मतलब क्या मैं सिर्फ यहीं पर खड़े होकर वर्क कर सकता हूं? अच्छा, क्लास के बाहर और यहां
सिर्फ क्लास के बाहर और यहां पर? नीचे जाके दूसरे एरिया में, दूसरे सिटी में, दूसरे स्टेट में, दूसरी कंट्री में? यस. सो व्हाट काइंड ऑफ कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी इट इज? मोबाइल कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी. सो इट इज basically solution problem of business people on move. जो जनरली ट्रेवल करते रहते हैं फिर भी अपना काम उनको करना है, तो वो कौन सी टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं? मोबाइल कंप्यूटिंग. मतलब देखिए बेसिकली आपकी लाइफ में कुछ चेंज आ रहा है क्या ये पढ़ के? नहीं आ रहा. बट क्या ये पढ़ के आपको समझ में आ रहा है कि आप ये सारी चीज ऑलरेडी यूज कर रहे हो? ऑलरेडी ये सारी चीजें आप लोग यूज कर रहे हो. मैंने आपको फर्स्ट डे क्या कहा था? जैसे जैसे हम चैप्टर में आगे जाते जाएंगे हम हमारी रियल लाइफ में जो टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं उसका पोस्टमार्टम करते जाएंगे. मतलब नेक्स्ट टाइम यू आर गोइंग टू ईमेल समवन तो आपको क्या ध्यान में आएगा? यू आर यूजिंग अ सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस. उसमें भी कौन सा पार्ट? ईमेल एज अ सर्विस. आप अपने फोन का जो स्पेस है वो खाली कर रहे हो कहीं और उसको स्टोर करके वर्चुअली. सो यू आर यूजिंग एज अ इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, उसमें भी स्टोरेज एज अ सर्विस. राइट? अब इसके लिए क्या क्या लगेगा आपको? मोबाइल कम्युनिकेशन, मोबाइल हार्डवेयर और मोबाइल सॉफ्टवेयर. मतलब इसमें कोई भी टेक्निकल चीज नहीं है. मोबाइल सॉफ्टवेयर आपको पता है, मोबाइल हार्डवेयर आपके हाथ में है, एंड मोबाइल कम्युनिकेशन जो आपका पूरा नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर है, दैट इज योर मोबाइल कम्युनिकेशन. क्लियर? इसको मैं आगे बढ़ा दूं? मतलब इसलिए पूछ रहा हूं, मतलब आप ऐसा एकदम सन्नाटे से मत देखो. इसमें कुछ भी टेक्निकल नहीं है, कुछ भी समझने लायक नहीं है. मोबाइल कम्युनिकेशन नेटवर्क, योर मोबाइल हार्डवेयर, ये डब्बा, ठीक है. एंड इसके अंदर वो जो फोन का ऐप आता है, सॉफ्टवेयर आता है. तो सॉफ्टवेयर वही सॉफ्टवेयर जो मेरे कंप्यूटर में है कि अलग है? वही सॉफ्टवेयर जो मेरे कंप्यूटर में डला है या इसमें अलग है? इसमें, अरे मोबाइल के लिए अलग सॉफ्टवेयर आता है ना, मोबाइल के अलग सॉफ्टवेयर आता है ना. उस सॉफ्टवेयर को क्या बोलते हैं? मोबाइल सॉफ्टवेयर. डेस्कटॉप के लिए अलग सॉफ्टवेयर आता है. राइट? अच्छा, फायदा क्या होगा? इजी एक्सेस, टाइम सेविंग, कन्वीनियंट, मोस्टली अवेलेबल, ईज ऑफ डूइंग. अरे हर जगह काम करते वो अपने गुरु मंत्र, बस छाप देना अच्छे से. चलो अभी थोड़ा सा बुक का भी पढ़ लेते ना. ओके. इन जनरल मोबाइल कंप्यूटिंग एनहेंसेस ऑपरेशनल एफिशिएंसी एंड इंप्रूव्स मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस. क्या वर्ड आ गया? कॉमन वर्ड है. इट एनेबल्स मोबाइल सेल्स पर्सनल टू अपडेट वर्क ऑर्डर स्टेटस इन रियल टाइम, फैसिलिटेटिंग एक्सीलेंट कम्युनिकेशन, ease of doing, or you can say convenience. It facilitates access to corporate services and information at any time, anywhere. Right? It provides remote access to corporate knowledge base at the job location. मतलब मैं यहां बैठे बैठे दूसरे सर्वर को एक्सेस कर रहा हूं. तो नॉलेज बेस मतलब डेटाबेस, वो कहां है? कहीं और है. एक्सेस कहां से कर रहा हूं? मैं किसी और लोकेशन से कर रहा हूं. बेसिकली रिमोट एक्सेस प्रोवाइड हो रहा है. दिस इज, ये दोनों को यदि आप समराइज करो तो आंसर विल बी रिमोट एक्सेस. इट एनेबल्स टू इंप्रूव मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस बाय एनहेंसिंग इंफॉर्मेशन क्वालिटी, इंफॉर्मेशन फ्लो एंड एबिलिटी टू कंट्रोल अ मोबाइल वर्क फ्लो. ये आपने सुना है क्या? वर्क फ्रॉम होम ऑलमोस्ट सारी बड़ी कंपनीज में चलता है. वर्क फ्रॉम होम करने के लिए आपको कौन सा कंप्यूटिंग जरूरी है? मतलब आप ऑफिस आए हो तो ऑफिस में बैठे काम करो, घर पर हो तो घर पे भी काम करो. अच्छा, घर पर कुछ अलग काम करते हो क्या? जो वर्क फ्रॉम होम लेंगे वो घर से कुछ अलग काम करेंगे क्या? अच्छा, घर से कोई अलग डेटाबेस एक्सेस करेंगे क्या? घर से कोई अलग स्टोरेज एक्सेस करेंगे? फाइल कोई और अपडेट करेंगे? नहीं, वही फाइल अपडेट करेंगे, वही डेटाबेस को यूज करेंगे,
वही टेक्नोलॉजी, वही टास्क को एग्जीक्यूट करेंगे, सिर्फ लोकेशन मेरे कन्वीनियंस के हिसाब से। इवन डू यू नो, यू मस्ट बी नोइंग, आजकल बहुत सारी कंपनी वर्क फ्रॉम होम को प्रमोट कर रहे हैं। सिंपल से रीजन है, नागपुर में भी वो चीज अभी हिट करना शुरू हो रही है। जो मेरी प्रॉपर्टी कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा है। सपोज अभी वर्क में कोई ऐसे नहीं बैठता ना, एक बेंच में दो दो तीन तीन, मतलब इतने बड़े में ज्यादा से ज्यादा 3 लोग बैठेंगे, मतलब इतनी डेस्क एक व्यक्ति को लगती है। मतलब इस क्लास में ज्यादा से ज्यादा 20 लोग काम कर सकते हैं। इस क्लासरूम का रेंट है फॉर एग्जाम्पल 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए में कितने लोग काम कर पा रहे हैं? 20 लोग। मतलब 5000 रुपीज तो मेरे रेंटल कॉस्ट लग रही है। अब यदि मैं ऐसा बोलूं कि काम करो, आपकी जो भी सैलरी से 15,000 रुपीज सैलरी है, आई विल पे यू 18,000, घर से काम करो। वुड यू डू और नॉट? सैलरी आपको कितनी मिल रही है अब? 18,000। आपके लिए 3,000 का प्रॉफिट है, कंपनी के लिए 5,000 का ओवर ग्रॉस प्रॉफिट था, नेट प्रॉफिट 2,000 का एक्स्ट्रा हो गया। विन विन सिचुएशन। सो व्हाई वोंट वी एक्सेप्ट, राइट? एंड उसके लिए कौन सी टेक्नोलॉजी को मेरे को यूज करना पड़ेगा? मोबाइल कंप्यूटिंग। इसलिए देखिए, जब कोई भी आपका फ्रेंड या आपके सीनियर्स, आपके एल्डर ब्रदर और सिस्टर किसी जॉब में जाते हैं, पर्टिकुलरली आईटी कंपनी में, सबसे पहले उनको एक लैपटॉप और एक वाईफाई डोंगल थमा दिया जाता है। वो लोग कभी अपने ऑफिसेस, बहुत सारे पर्टिकुलर जैसे सीए फर्म में बिग 4 है, बिग 4 में आप सीए ऑफिस, जो बिग 4 का ऑफिस है, उसमें आप ऐसे मेहमानों के जैसे जाते हो, कभी चले गए तो चले गए। मेरे फ्रेंड्स को उनके कलीग्स पता ही नहीं कौन है, क्योंकि वो ऑफिस कोई नहीं आता, या तो क्लाइंट प्लेस नहीं तो वर्क फ्रॉम होम। उनके पास स्पेस कितनी है? से ये बिल्डिंग के 2 फ्लोर ले लीजिए, पूरा बिग 4 इतने में आ जाता है। ये बिल्डिंग अपनी काफी बड़ी है, लेकिन इसके 2 फ्लोर पे पूरा बिग 4 आ जाता है। इसका आधा तो सिर्फ मेरे अकेले का ऑफिस है, ये रूम का आधा तो सिर्फ मेरे अकेले का ऑफिस है, जहां इतने से लोग हैं, और ये 2 फ्लोर पे पूरा बिग 4 आ गया। वाई? दे आर यूजिंग मोबाइल कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी। क्लियर? अच्छा, जिन्होंने 12th पढ़ा है उसमें एक अपना था ना लोकेशनल एडवांटेज वायरलेस में, कि भैया कुछ डिसरप्शंस आ रहे हैं बीच में, तो नॉर्मल से केस में मेरे को पूरा हर चीज वायर वायर और सब डालना पड़ेगा। यहां पर उसका भी डिसएडवांटेज मुझे नहीं होगा। अच्छा, इससे खुद के डिसएडवांटेज कुछ होंगे क्या? वाओ, आई एम इम्प्रेस्ड। नहीं, ये तो होना ही था, नेटवर्क इश्यू तो होना ही था, ये अपना जेनरिक आंसर हो गया। शी सेड डेटा सिक्योरिटी। यस और नो? किसका सुपरविजन है आपके ऊपर? कौन देख रहा है कि आपके लैपटॉप पे क्या हो रहा है? कोई नहीं। जब आप ऑफिस में बैठे काम करते हो तो यू आर बीइंग मॉनिटर्ड। जब ऑफिस के बाहर हो तो मॉनिटरिंग उतने इजीली नहीं हो पाती है। तो डेटा सिक्योरिटी इज अ इश्यू। सेकेंड, नेटवर्क। डिपेंड हो गया नेटवर्क पे, नेट नहीं मिलेगा तो काम होगा क्या? नहीं। अब नेटवर्क नहीं मिलना, या फिर मिलेगा भी तो वीक मिल रहा है तो भी काम नहीं होगा। बैंडविड्थ, बैंडविड्थ विल बी एन इशू। और कुछ हो सकता है? मुझे सारे डिवाइसेस पे इंस्टॉलेशन करने पड़ेंगे चीजों के, राइट? मेंटेनेंस रहेगा। सो फर्स्ट इज इनसफिशिएंट बैंडविड्थ, मुझे नेट की स्पीड स्लो है। सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स, पावर कंजम्पशन। मोबाइल डिवाइस में पावर इज एन इशू। पावर बैंक लेके घूमते हो? पावर बैंक लेके घूमते ना लोग। वैसे देखा जाए तो डेस्कटॉप पे तो कंपलसरी है, बट लेकिन वो किसी पर रिलाई नहीं करते। यहां पर पावर कंजम्पशन मतलब पोर्टेबल डिवाइस में आपके पास पावर जनरेटर वगैरह कुछ नहीं है, तो आपको हर जगह पावर का सोर्स देखते रहना पड़ता है कि बस पावर कहां मिलेगा। ट्रांसमिशन इंटरफेरेंसेस, ट्रांसमिशन, वाईफाई ट्रांसमिशन है, कहीं जैमर लगा है, नेटवर्क ब्लॉक हो जाएगा। हो सकता है
कहीं से हाई टेंशन इलेक्ट्रिक वायर जा रही है, हाई टेंशन इलेक्ट्रिक वायर जा रही है, ट्रांसमिशन में प्रॉब्लम होगी। एज कंपेयर टू दीज फिजिकल लाइंस, जो आपकी वायरलेस कम्युनिकेशन है, उसमें ट्रांसमिशन का इंपैक्ट ज्यादा होता है, क्योंकि ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, और जो आप भेज रहे हो वो भी आपकी मोबाइल या माइक्रोवेव्स, रेडियो सिग्नल्स आप भेजते हो। पोटेंशियल हेल्थ हजार्ड्स, ये तो जब भी आप मोबाइल अपने के पास रख के सो, इसके बारे में लेक्चर आपको आपके घर पे मिल ही जाएगा। होता है रेडिएशन का इफेक्ट। आप लोग साहस कैंप सब गए हैं? किसी ने आपको बताया कि जैसे मोबाइल फोन पास लाते हैं तो आपका जो माइंड का पोटेंशियल एकदम से डाउन हो जाता है? मेरे को एक्टिविटी करते नहीं आती, एक बार पहले अपन ऑफ रिकॉर्ड ट्राई करके देखेंगे वो चीज होता है क्या। यदि वो चीज करते बनती है तो फिर अपन यहां पर लाइव करके दिखाएंगे कभी, कि मोबाइल फोन पास आने से आपका जो माइंड की फ्रीक्वेंसी है एकदम से कट हो जाती है। अरे ऐसे लाइव सेकंड्स में मैं ऐसा फोन लाऊंगा, मतलब उन्होंने करके दिखाया था मुझे, अभी मैं आउटवर्ड बाउंड में गया था एंड आई वाज अमेज्ड। मेरे फ्रेंड के साथ उन्होंने किया, तो पहले उन्होंने कुछ बोला, उसको पुश कर रहा है, कुछ नहीं हो रहा, ठीक है, ऐसा हाथ रखा पीछे, उसको पुश किया, कुछ नहीं हो रहा, मोबाइल फोन लेकर आए उसके सर के पास, एक कॉल किया, ठीक है, और फिर पुश किया, वो बंदा ऐसा बेंड हो गया। मैंने दोस्त को पूछा क्यों रे नौटंकी कर रहा था? भाई रियली मैंने कुछ भी नहीं किया, वो अपने आप हुआ। उन्होंने ऐसे पुश किया एंड ये बेंड हो गया। इसके पहले पुश किया था, वैसा खड़ा हुआ था, वो ऐसे चढ़े जा रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा, सेकंड टाइम पे वैसा बेंड हो गया। इतना फास्ट रिएक्शन, मतलब दिस ऑल हैपन विद इन 10 सेकेंड्स। एक बार प्रेस किया, कुछ नहीं हुआ, फोन लेकर आए, प्रेस किया, वो बेंड हो गया। पोटेंशियल हेल्थ हजार्ड्स। ह्यूमन इंटरफेस विथ डिवाइस। अभी मोबाइल पे काम कैसा है, छोटे डिवाइस पे काम करना कैसा है, ऐसा। इवन इस पे भी करता हूं तो हाथ मेरे ऐसे होते हैं, गर्दन ऐसी, मतलब पूरा नेक पेन होता है। जैसे मैं जिस दिन 12-13 घंटे कंटिन्यूस वर्क करता हूं तो वो ऐसा हो जाता है, फिर उठता हूं तो पूरी बॉडी ऐसे कट 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 होती है। नॉर्मली डेस्कटॉप पे काम करो उतना इफेक्ट नहीं आता, मोबाइल, एक्चुअल मोबाइल फोन पे करो, बोलते ना आंखों में भी प्रॉब्लम होती है, सब, मतलब हर चीज कैसे एकदम छोटी छोटी है। सो इट इज डिफिकल्ट टू वर्क ऑन these devices because these are usually smaller as compared to other devices, right? Next topic is green computing. अरे छोटे छोटे टॉपिक है, इसमें कुछ लाइक टेक्निकल और कुछ भी नहीं है। ग्रीन जनरली किस चीज के लिए सिग्निफाई होता है? इको फ्रेंडली, बायोडिग्रेडेबल मत बोलना, कंप्यूटर हम कभी भी गड़ाते नहीं है कि लिए कंप्यूटर लिए गड्ढा खोद के बोल हरा डब्बा नीला डब्बा, इसको फेंकना नीले में ही है। ग्रीन कंप्यूटिंग रेफर्स टू द कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी वेयर डिवाइसेस आर सच विच हैव मिनिमम इंपैक्ट ऑन द एनवायरमेंट। मतलब इस तरह से हम डिवाइसेस को बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे एनवायरमेंट पे जब उसको हम रिसाइकिल करते हैं या डिकम्पोज करते हैं, मतलब उसको डंप करते हैं, तो इट शुड प्रोवाइड मिनिमम हिंड्रेंस टू द एटमॉस्फेयर और टू योर इकोसिस्टम। इसका मतलब कई लोग ऐसा लेते हैं पेपरलेस टेक्नोलॉजी, नहीं, ऊपर वाली कौन सी पेपर वाली टेक्नोलॉजी थी? ऊपर वाली कौन सी टेक्नोलॉजी पेपर वाली थी? सारी पेपरलेस थी। पेपरलेस मतलब डिजिटल। ग्रीन कंप्यूटिंग डजंट मीन्स पेपरलेस। तो दोनों में अंतर समझना। जहां पर भी डिजिटल आया उसका मतलब क्या हो गया? पेपरलेस। अभी मेरा हजार्डस कंप्यूटर हो या इको फ्रेंडली कंप्यूटर हो, दोनों में काम तो डिजिटल ही होगा ना। तो एक बार मैंने लिखने दिया ग्रीन कंप्यूटिंग, तो ग्रीन कंप्यूटिंग में क्या लिखते हैं? इट इज अ पेपरलेस टेक्नोलॉजी। अरे भैया किसका कंप्यूटर पेपर होता है? मतलब पेपर वाला किसका होता है? सबके पेपरलेस है। यहां पर फायदा क्या है इसका? इसको जब आप डिकम्पोज करोगे या फिर इसको आप रिसाइकिल करोगे तो एनवायरमेंट पे मिनिमम
इंपैक्ट होगा एज कंपेयर टू नॉर्मल वन। ठीक है, सो ग्रीन कंप्यूटिंग और ग्रीन आईटी रेफर्स टू द स्टडी एंड प्रैक्टिस ऑफ environmentally sustainable computing or IT. In other words, it is the study and practice of establishing using computers and IT resources in a more efficient, so using computers and IT resources in a more efficient and environmentally friendly, responsible way. Computers consume a lot of natural resources, from the raw material needed to manufacture them, the power used to run them, and the problems of disposing them at the end of their life cycle. The objective of green computing is to reduce the use of hazardous material. अच्छा, अब objective क्या है? Objective of green computing reduce the use of hazardous material, maximize energy efficiency, promote the recyclability, और biodegradability. कुछ टफ है क्या इसमें? बेसिकली जो आप सोशल साइंस में पढ़ते थे, सोशल साइंस में पढ़ते थे कि आइडियली क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, तो ये एकदम ज्ञान की बातें हैं। कंप्यूटर एनवायरमेंट फ्रेंडली होना चाहिए, इको फ्रेंडली होना चाहिए, पावर कम से कम यूज होना चाहिए, और जब उसकी लाइफ स्पेन खत्म हो जाए तो उसको जब मैं रिसाइकिल कर सकूं, और रिसाइकिल करते समय भी जो एमिटेंस है वो मिनिमम होना चाहिए, राइट। सो पॉलिथीन यदि आप कंप्यूटर में यूज कर रहे हो, पॉलिस्टर, तो क्या वो ग्रीन कंप्यूटिंग में आएगा क्या? नहीं, राइट। समझ गए ये? तो आई होप आप में से कोई इसको पेपरलेस से कंपेयर नहीं करेगा। पेपरलेस अलग चीज होती है, हम यहां पर कंप्यूटर ही ऐसा बना रहे हैं जिससे एमिशन कम से कम हो। So, government regulations is the only part of overall green computing philosophy. The work habits of computer user and business blah blah blah. एक ज्ञान की बातें हैं, पढ़ लेना। इसमें कुछ रीड करने की जरूरत है क्या क्लास में? कि भैया डेवलप अ ग्रीन कंप्यूटिंग प्लान, रिसाइकलिंग, फिर कंजर्व एनर्जी, रिड्यूस पेपर कंजम्पशन, मेक एनवायरमेंटली साउंड परचेज डिसीजन, सब ज्ञान की बातें हैं, पढ़ सकते हैं? पक्का? नहीं बोलो तो मैं बता देता हूं। पक्का? देखो, आई एम रेडी, यू मस्ट बी रेडी ऑल्सो। चलो एक बार मैं फिर भी टिक कर देता हूं। अब जैसे ये वाला आया था, कैथोड रे ट्यूब होता था, वो जो आपकी मोटी वाली टीवी, ये डंपर आते थे, है ना, आइटम बम जैसे, उसकी जगह अभी के एकदम जीरो फिगर एलसीडी। और जीरो फिगर तो हुआ ना भाई, वो तुम लोग का दिमाग अलग ही जगह चलता है, राइट। सो ये क्या है, कुछ स्टेप्स हैं आपके ग्रीन कंप्यूटिंग के लिए। एक पार्ट डाला है उसका, लेकिन उन लोग क्या समझते हैं ग्रीन कंप्यूटिंग मतलब भैया आप पोस्ट की जगह मेल करो, आप हर जगह टेक्नोलॉजी का यूज करो, तो वो उसको ग्रीन कंप्यूटिंग समझ रहे थे। ग्रीन कंप्यूटिंग ये सारी चीज का मिक्सचर है, राइट। अच्छा, क्या ई कॉमर्स को मैं ग्रीन कंप्यूटिंग बोलूंगा क्या? नहीं, ई कॉमर्स इज अ पेपरलेस ट्रांजैक्शन, बट इट इज नॉट ग्रीन कंप्यूटिंग। अच्छा, आपका जो एनवायरमेंटल फ्रेंडली या इको फ्रेंडली इन्वर्टर आते हैं या इको फ्रेंडली एसी आते हैं, वो ग्रीन कंप्यूटिंग में आएंगे क्या? हाँ, राइट।
ये आपके, जैसे अभी पॉलीथीन और पेपर बैग की बात चल रही है, तो पेपर बैग में शिफ्ट होना भी ग्रीन का पार्ट है। कंप्यूटिंग नहीं है बिकॉज इट्स नॉट टेक्नोलॉजी, बट इट इज ऑल्सो गो ग्रीन। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट इज BYOD। अरे अभी कहां, 16 मिनट बाकी है मेरे दोस्त। अच्छा समझ तो लो, अरे समझ तो लो। BYOD आप करते हो, ये चीज करते हो। मोबाइल फोन किसका है आपके पास? आपका है। अब यदि मैं कैप्स का एक सर्वर चालू करूं, वहां से आप लोग को उसका एक्सेस दे दूं, तो आप लोग कैप्स के सर्वर पे आ जाओगे, कैप्स के सर्वर पे काम कर पाओगे। अच्छा सर्वर किसका, डेटा किसका, काम कौन कर रहा? अच्छा कंप्यूटिंग डिवाइस किसका? क्या कैप्स ने आपको दिया? यू हैव ब्रिंग योर ओन डिवाइस। मतलब कॉर्पोरेट ऑफिसेज में यह भी एक नया चलन आ चुका है। यहां पर आप आपके एम्प्लॉय को एक बार एक्स्ट्रा पैसे देते हो। सपोज मैम योर नेम? स्वराली। स्वराली इज माई न्यू एम्प्लॉय। हमारे ऑफिस में स्वराली इज ए न्यू एम्प्लॉय से उनका पैकेज है 50,000 पर मंथ। सीए बन गई है, 50,000 पर मंथ। एक ऑप्शन है मेरे पास कि भाई मैं एक कंप्यूटर उसके लिए असाइन करूं, ठीक है, ऑफिस में रहेगा, एंड स्वराली आएगी, उसको यूज करेगी, जब घर जाएगी उसको बंद करके वहीं रख देगी, मतलब शट डाउन करेगी, चली जाएगी। दूसरा ऑप्शन है, से वो कंप्यूटर था 30,000 का। फर्स्ट मंथ आई विल पे स्वराली 80,000 रुपीज, 50,000 सैलरी, 30,000 फॉर दैट कंप्यूटर, विद अ कंडीशन कि आप उसको अपने घर ले जा सकते हो। विच वन यू विल ऑप्ट? सेकेंड ऑप्शन। अच्छा कंपनी के लिए फायदा है घाटा है? अभी आप ऑफिस में बैठे काम कर रहे हो, बट कंप्यूटर लेके जा रहे हो, आपके हिसाब से यूज कर सकते हो। कंप्यूटर लेके जाने दे रहा हूं मैं उसको, ऐसे ही ले जाओ। तो कंप्यूटर कंपनी के लिए आइडियली क्या फायदा है घाटा है? फायदा कैसे हुआ? हाँ अरे 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 आगे नहीं जाने का भी यार, राइट। बट वो क्वेश्चन पहले हमको पूछना था। आइडियली इट्स अ लॉस कि भाई डिवाइस लेके चला जा रहा है, वो डिवाइस मेरी लेकर आप जा रहे। अभी मैंने कंडीशन डाली, आपको डिवाइस एक ही बार मिलेगी, टूटेगा फूटेगा आपकी जिम्मेदारी है, बट मुझे तो मेरा काम करवाना है। मतलब यदि कंप्यूटर टूटता है फूटता है तो यू हैव टू ब्रिंग इट टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। वायरस आता है, आपकी जिम्मेदारी, उसको मेंटेन करवाना, एनुअली मेंटेन कराना पड़ता है, सर्विसिंग कराना पड़ता है, आपकी जिम्मेदारी। 4 साल 5 साल में, 3 साल 4 साल में कंप्यूटर खराब हो जाता है। मतलब आइडियली कंप्यूटर की लाइफ कितनी पकड़ते हैं? पहले जब 60% डिप्रिसिएशन था तो 3 इयर्स लाइफ पकड़ी जाती थी। पहले इनकम टैक्स में जो डिप्रिसिएशन था टिल 2017 इट वाज 60%, 18 एंड 19 में वो हो गया 40%। तो जब 60% था 3 इयर्स लाइफ पकड़ते थे। आप 5 साल 6 साल तो काम करोगे, ऐसा मैं एज्यूम करता हूं। तो 3 साल के बाद एज सच कंप्यूटर डिटेरेट हो गया, रिप्लेस करने की जिम्मेदारी किसकी? मतलब मुझे एक बार खर्चा लगा, आई एग्री, बट बार बार के खर्चे से मैं बच गया, रिकरिंग कॉस्ट बच गई, रिप्लेसमेंट कॉस्ट बच गई, मेंटेनेंस कॉस्ट बच गई, सर्विसिंग कॉस्ट बच गई। ये सब किसके ऊपर चला गया? आपके ऊपर। अब बताइए कंपनी के लिए फायदा है कि घाटा? आपके लिए फायदा है कि घाटा? अरे आपको भी तो घर पे कंप्यूटर ले जाने मिल रहा है, पेमेंट करना पड़ेगा आपको? नहीं। सो बेसिकली इट इज ऑल्सो अ विन विन सिचुएशन फॉर बोथ। कोई भी चीज यदि अप्लाई होती है, कोई भी सिस्टम अप्लाई होता है तो तभी अप्लाई हो पाता है व्हेन इट इज अ विन विन फॉर बोथ। तो आपको यदि खुद के घर के लिए कंप्यूटर लेना है तो 30,000 आपको देना पड़ेगा, बट इनको अब 30,000 रुपए नहीं लगे और मुझे बार बार का खर्चा बच गया, तो विन विन फॉर बोथ।
BYOD refers to the business policy that allows employee to use their preferred computing device like smartphones and laptop for business purpose. Employees to use their preferred computing device for business purpose. आप लोग अंडरलाइन करते जाइए, मेरे लिए अंडरलाइन नहीं कर रहा हूं. Right? It means employees are welcome to use personal devices to connect to the corporate network to access information and application. मतलब आप कैप्स के डेटाबेस का इंफॉर्मेशन या उसका जो भी डेटाबेस है उसको आप एक्सेस कर पा रहे हो. आप कैप्स के डेटाबेस को एक्सेस कर पा रहे हो, इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर पा रहे हो. किससे? किससे? आपके फोन से या आपके डिवाइस से. The BYOD policy has rendered the workplace flexible, empowering employees to be mobile and giving them the right to work beyond their required hours. अभी देखो एक और फायदा मिल गया. ऑफिस में आप ऑफिस टाइम में काम करोगे, डिवाइस आपको ले जाने दिया, कहां पर हो? सर घर पर हूं. एक काम करो, छोटा सा काम कर दो. कई बार ऐसा होता है, मैं मेरे आर्टिकल को बोलता हूं, यार हर्षित ऐसा काम करोगे क्या? हाँ सर कर देता हूं. भले 5 मिनट का काम है, आई एम नॉट सेइंग कि मैं उस पर अंडी फोर्स कर रहा हूं. 5 मिनट का, लेकिन काम तो हो गया ना. उस टाइम कब हो पाया? जब उसके पास ऑफिस का एक लैपटॉप था. मतलब ऑफिस का लैपटॉप बोलता हूं मैं, क्योंकि परचेस तो मैंने किया है, बट है किसके पास? उसके पास. टेक्नोलॉजी कौन सी हो गई? BYOD. हमारे ऑफिस के जो सबसे सीनियर स्टाफ है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, टेक्स के HOD है, वो खुद का लैपटॉप लेकर आते हैं. उनको हमने हमारे सर्वर में एक्सेस दे दिया, सर्वर में एक्सेस राइट दिया है. वो सर्वर में एक्सेस कर सकते हैं डेटा को, और घर पर भी जाके वो कुछ काम रहता है. जैसे अभी टैक्स ऑडिट थे, तो मैं ऑफिस में बैठा हूं, उनको फोन कर रहा हूं, वो उनके घर पे बैठे हैं, शादीशुदा आदमी है, ऑफिस में ज्यादा रात तक नहीं बैठ सकता, डांट पड़ती है उनको. तो रात में 2 बजे वो घर से काम कर रहा है, मैं ऑफिस से काम कर रहा, कि भैया ऐसा ऐसा है. हाँ यार ऐसा ऐसा कर रहा है. वो मुझे डेटा भेज रहा है, मैं उनको भेज रहा, वो अपलोड कर रहा है, वट एवर थिंग वॉज. सो टैक्स ऑडिट हमारे स्मूथ गए बिकॉज ऑफ विच टेक्नोलॉजी? BYOD. क्योंकि उनके पास भी वो इंफॉर्मेशन वहां से एक्सेसिबल थी. राइट? मतलब दीज आर प्रैक्टिकल थिंग्स वी आर डूइंग. ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम इसको हाइपोथेटिकली देख रहे हैं. हमारा CA का ऑफिस है, CA के ऑफिस में हम ये टेक्नोलॉजीज को यूज कर रहे हैं. So, though it has led to an increase in employees' satisfaction, but also reduced IT desktop cost for organization, as employees are willing to buy, maintain and update device in return for one-time investment cost to be paid by the organization. मैंने इनको कितने रुपए दिए थे? 30,000. खरीदा किसने? इन्होंने. मेंटेन किसने किया? इन्होंने. अपडेट किसने किया? इन्होंने. रिप्लेसमेंट कॉस्ट कौन बियर करेगा? ये खुद बियर करेंगे. आप खुश, मैं भी खुश. मैंने एक बार पेमेंट कर दिया, वो खुश, डिवाइस आ गया, मैं खुश, मेरी झंझट खत्म हो गई. राइट? कंसेप्ट समझ में आया ना? BYOD. अच्छा, इसमें फायदा क्या क्या होगा? फटाफट फायदे अपने ऐसे डिस्कस कर लिए थे. क्या क्या फायदा होगा? इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट कम हो गई, मेंटेनेंस कॉस्ट कम हो गई, सॉरी टाइम सेविंग, यस. पावर कॉस्ट, अच्छा वो अपने घर की बिजली खर्च करेगा. ये तो एकदम बढ़िया बुद्धि हो गई. सही है, सही है. वेलकम टू CA. और एम्प्लॉय अच्छे से काम करेगा. हाँ वो देख लिया आपने उधर. नहीं देखा? चलो गुड. हैप्पी एम्प्लॉय. और क्या बोल सकते हैं? एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन. राइट? सफिशिएंट है 5 पॉइंट. हैप्पी एम्प्लॉय, लो IT बजट, IT रिड्यूसेस, अब सपोर्ट भी मुझे ज्यादा नहीं देना है उसको. इंक्रीज एम्प्लॉय इफिशियंसी. अब आप आराम से बैठे हो, कंफर्टेबल. मतलब सिंपल एग्जांपल है, आपको यहां पर फॉर्मल्स पहन के आना है रोज पढ़ने के लिए, और आप अपने घर पे अपने काउच पे आराम से लोअर टी-शर्ट में बगल में कॉफी या वॉट एवर यू वॉन्ट टू कंज्यूम लेके बैठे हो, या बीन बैग पे बैठे और काम कर रहे हो. किसमें ज्यादा अच्छे से आप प्रोडक्टिविटी दे पाओगे? अपने हिसाब से, अपने घर पे, अपने फ्रेंडली एनवायरनमेंट में. सो ये सब हाइपोथेटिकल बातें नहीं है, ये
प्रैक्टिकल चीज होती है, इसलिए हमने हमारे ऑफिस में ही बीन बैग लगा के रखे हैं। अर्लियर वी यूज टू गो इन शॉर्ट्स एंड टी शर्ट। तो जब मैंने मेरा ऑफिस खोला था तो मैं शॉर्ट्स में जाता था, हाफ पैंट पहन के या लोअर पहन के। वी वर दी फर्स्ट, और मे बी एक आध कोई हो सकता है, बट जितना मुझे पता वी वर दी फर्स्ट सीए इन नागपुर टू गो टू देयर ऑफिस इन शॉर्ट्स एंड टी शर्ट। वहां पर हम चेयर्स टेबल पे बैठ के नहीं काम करते थे, बीन बैग रखते थे। बगल में एक सेंटर टेबल है, उसमें कोल्ड ड्रिंक्स खाना वाना सब पड़ा हुआ है, उसके बगल में 2 बीन बैग पड़े हैं, सोफे पे पैर रखे बीन बैग पे लेटे हैं, लैपटॉप लेके काम कर रहे हैं। उस टाइम हमारी प्रोडक्टिविटी ज्यादा थी, खुश थे। अभी क्या मैंने रूल्स बनाए नहीं, हर कोई को फॉर्मल में आना है, 6 दिन फॉर्मल्स पहन के आना है। आज ऑफिस नहीं गया तो चलता है, एल्स 5 दिन फॉर्मल्स पहन के जाना है। सेटिस्फेक्शन लेवल थोड़ा कम हो जाता है, डिसिप्लिन लेवल बढ़ जाता है, बट सेटिस्फेक्शन लेवल कम हो जाता है। यहां तक समझ में आया? अब घाटा क्या होगा? क्योंकि जिस चीज का होता है फायदा, उसके साथ आता है कुछ ना कुछ घाटा। लेस सीक्रेसी, लेस सिक्योरिटी, नेटवर्क इशू, डेटा थेफ्ट इशू, हाय हाय भाई डेप्रिसिएशन क्या, मैंने तो वन टाइम पूरा खर्चे की डाल दिया ना। डेप्रिसिएशन आप कितना बुक करोगे? 40%। यहां पर मैंने एम्प्लॉय बेनिफिट पे 100% राइट ऑफ कर दिया। थोड़ा तो मैंने भी पढ़ा है यार। 100% राइट ऑफ करूंगा ना एम्प्लॉय बेनिफिट, और यदि इसको फिक्स एसेट में लेके जाऊंगा तो 40% लेके जाऊंगा। मतलब खर्चा उतना ही होगा, बट यहां पर मुझे 4 साल 5 साल में डेप्रिशिएट होगा। यहां पर पहली साल में 100% डेप्रिशिएट हो गया। नहीं, मेरा है ही नहीं, मैंने उसको दे दिया। ओनरशिप मैंने ट्रांसफर कर दी ना, उनके नाम पे लिया। मैंने सिर्फ उनको पेमेंट कर दिया 30,000 का, उन्होंने बाय किया, उनके नाम पे बाय किया, तो मेरी बैलेंस शीट में तो वैसे ही नहीं आएगा। 30,000 मैंने क्या दिखाया? एम्प्लॉय बेनिफिट, राइट? ओहो, इसने मेरे एग्जाम्पल मेरे पे मार दिया। मैंने स्पेसिफिकली बोला था कि फॉर्मल्स एंड सब चीज में डिसिप्लिन लाने के लिए किया। बहुत अच्छे से उसने उसको रिवर्ट किया। आई वॉज वेटिंग फॉर दिस कैजुअल अप्रोच ऑफ एम्प्लॉय। हम लोग कैसे थे उस टाइम? कैजुअल, आराम से कर रहे। अभी कैसे हो जाते हैं? डिसिप्लिन। एंड किस में ज्यादा अच्छे से हो जाती चीजें? डिसिप्लिन में। तो यदि एम्प्लॉय वर्क फ्रॉम होम ले रहा है और डिसिप्लिन नहीं है तो स्ट्रक्चर मेरा डाउन हो जाएगा, राइट? नेटवर्क रिस्क, डिवाइस रिस्क, एप्लीकेशन रिस्क और इंप्लीमेंटेशन रिस्क, इसको आप मार्क करो, वेरी इंपॉर्टेंट। वाई? ये एमसीक्यू वगैरह में नॉर्मली पूछ लेता है व्हाट इज नेटवर्क रिस्क। अब नेटवर्क रिस्क में आपको बताना है व्हेन, अभी नेटवर्क रिस्क क्या होता है? सो व्हेन कंपनी ओन डिवाइस आर यूज्ड बाय एम्प्लॉइज विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, द ऑर्गेनाइजेशंस आईटी टीम हैज कंप्लीट विजिबिलिटी ऑफ द डिवाइस कनेक्टेड टू द नेटवर्क। मेरी आईटी टीम है, वो देख पा रही है कि बॉस मेरे ऑफिस से कौन कौन से कंप्यूटर मेरे सर्वर से कनेक्टेड है, तो मेरे लिए विजिबिलिटी है। सपोज यहां पर अभी 50 लोग बैठे हैं, 50 लोग सर्वर से कनेक्टेड हैं, तो आई कैन सी 50 पीपल आर कनेक्टेड। अब सपोज कोई 51st पर्सन आता है और वो कनेक्ट होता है, तो आई कैन आइडेंटिफाई कि नहीं कोई 51st आया है, आइडेंटिफाई हो पाएगा। अब आप घर पर हो, आप आपके लैपटॉप से कनेक्ट कर रहे हो या आपके मोबाइल से कनेक्ट कर रहे हो या किसी और किससे कर रहे हो, क्या मैं आइडेंटिफाई कर पाऊंगा? क्योंकि भाई अब उस टाइम काउंट नहीं रह पाएगा ना। यू कैन यूज 1 फोन, 2 फोन, मल्टीपल फोन्स, मल्टीपल कंप्यूटर्स, तो मेरा आईटी पर्सन उसको ट्रैक करना मुश्किल हो जाएगा, राइट? सो दिस हेल्प्स टू एनालाइज ट्रैफिक एंड डेटा एक्सचेंज ओवर द इंटरनेट एज BYOD permits employee to carry on their own devices. The IT team is unaware about the number of devices being connected to the network, right? आई नो आप लोग के चेहरे थोड़े से डल हो रहे हैं, लेकिन 2 मिनट बचा है ना मेरे पास अभी। चिप्स बाद में खा लेना ना, राइट?
नेटवर्क रिस्क क्या होता है कि आपके नेटवर्क में कौन कौन कनेक्टेड है ये आइडेंटिफाई कर पाना मुश्किल है. डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई who or what number of devices are connected to server. अब इसमें आपको करना क्या है, जब आप समरी बनाओगे ना तो नेटवर्क रिस्क लिखना, उसके आगे नेटवर्क रिस्क होता क्या है ये भी लिखना. जब आप समरी बनाओगे ना अभी तो नेटवर्क रिस्क और उसके आगे नेटवर्क रिस्क होता क्या है ये आपको लिखना है, क्योंकि इससे क्वेश्चन आता है. तो मैंने ऐसे इंपॉर्टेंट नहीं लिखा. एंड प्रॉब्लम क्या होती है, जब नॉर्मली हम सुनते हैं नेटवर्क रिस्क, नेटवर्क फेलियर रिस्क. यहां पर नेटवर्क फेलियर रिस्क नहीं है, इंटरनेट रिस्क नहीं है, कितने लोग हमारे नेटवर्क में कनेक्ट हो गए हैं ये रिस्क है. राइट? तो ये सबसे बड़ी गलती हमसे क्या होती है, नेटवर्क रिस्क मतलब इंटरनेट रिस्क. यहां पर इंटरनेट रिस्क की बात नहीं हो रही है. राइट? Second, device risk. A lost or stolen device can result in enormous financial and reputational embarrassment. अभी आपका स्वराली, राइट, स्वराली को जो हमने लैपटॉप लिया वो चोरी हो गया. अभी स्वराली के लैपटॉप का एक्सेस है सिस्टम का, सर्वर का, वो चोरी हो गया. से चोरी किया था मामा, कर लोगे चोरी, मामा ने चोरी किया था. So can he access to the network? क्यों? क्योंकि आपके सिस्टम कनेक्टेड था. तो क्या मेरा जो डेटा है उसको रिस्क आ जाएगा? राइट? सो लॉस्ट आइटम कैन रिजल्ट इन फाइनेंशियल लॉस और रेपुटेशनल लॉस. सो ये क्या हो गया मेरा डिवाइस रिस्क. Clear? Then application risk. Right? Now लिख लिया, मतलब कर लिया मार्क. नेक्स्ट इज एप्लीकेशन रिस्क. अभी सपोज आपने कुछ गड़बड़ की, तो किसने गड़बड़ की है ये भी तो आइडेंटिफाई कर पाना मुश्किल है. किसी का कोई कंप्यूटर फिक्स नहीं है, किसी की कोई डिवाइस फिक्स नहीं है, किसी कोई लोकेशन फिक्स नहीं है. सो हु हैज डन समथिंग रॉन्ग? सो अ रिलेटेड रिपोर्ट revealed that a majority of employees' phone and smart devices were connected to the corporate network were not protected by security software. Organizations are not clear in deciding who is responsible for device security. अभी आपका से लैपटॉप है, 2 लैपटॉप है. एक लैपटॉप में आप एंटीवायरस डालते थे, आप एक में नहीं डालते थे. बिकॉज ऑफ सम रीजन एक लैपटॉप आपका खराब हो गया जिसमें एंटीवायरस था, तो उस दिन काम करने के लिए आपने दूसरा लैपटॉप यूज कर लिया, उसमें एंटीवायरस नहीं था. अब आपके कंप्यूटर में एंटीवायरस नहीं था तो उस चक्कर में पूरे डेटाबेस में प्रॉब्लम होगी. अभी जैसे मैंने करके दिखाया, मैं सिर्फ एक कंप्यूटर में गया था, टीम व्यूअर से एक कंप्यूटर पे गया था, उसके बाद मैंने क्या किया, सारे कंप्यूटर्स को एक्सेस कर रहा था मैं. अभी सपोज ये तो मैंने टीम व्यूअर पे कनेक्ट करके किया, क्या बाकी लोग किसी को पता चल पाएगा कि कौन से कंप्यूटर की गलती थी, ये किस कंप्यूटर से मैं एंटर हुआ और पूरे नेटवर्क में चला गया? आइडेंटिफाई कर पाना बहुत मुश्किल है. इसको क्या बोलते हैं हम? एप्लीकेशन रिस्क. इसका अपना एग्जांपल अभी देखा ना, मैंने मेरे सिस्टम ऑफिस के सर्वर पे चला गया था एक कंप्यूटर से. अब सिर्फ यहां पर मैंने परमिशन मांगी थी, यदि परमिशन नहीं मांगा होता तो कोई बता पाता मैं किस कंप्यूटर से सर्वर तक पहुंचा? राइट? एंड इंप्लीमेंटेशन रिस्क. अब देखो इतनी सारी रिस्क है, मुझे पता है, तो क्या मैं ऐसे छोड़ दूंगा? नहीं, मैं कुछ ना कुछ कंट्रोल्स लाऊंगा, कुछ ना कुछ पॉलिसी लाऊंगा. बट ये कंट्रोल्स और पॉलिसी को लाना भी बहुत ज्यादा
मुश्किल है, और कुछ गड़बड़ पॉलिसी आ गई तो रिस्क सस्टेन कर जाएगी। सो वो जो रिस्क सस्टेन हो रही है वो भी एक रिस्क है। दिस इज टर्म्ड एज इम्प्लीमेंटेशन रिस्क, कि प्रॉपरली इंप्लीमेंट नहीं हो पाने से जो रिस्क आ गई, दैट इज इम्प्लीमेंटेशन रिस्क। सो यू कैन राइट हियर यहां तक क्लियर हुआ? पक्का? कोई डाउट? सो टेक्निकल टॉपिक्स बेसिकली हमारे कंप्यूटिंग पे जाके खत्म हो गए थे। उसके बाद एकदम बेसिक टॉपिक्स हैं और उसका कोई बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा है? ग्रीन कंप्यूटिंग पढ़ा था। ग्रीन कंप्यूटिंग में कुछ टेक्निकल था, मतलब जो भी हम एनवायरमेंटल फ्रेंडली भाषण देते हैं वो सब कहां गए थे? ग्रीन कंप्यूटिंग में। उसके बाद कौन सी टेक्नोलॉजी है हमारी? मोबाइल कंप्यूटिंग, ऐसी चीज जो हम कहीं पर भी लेके जा सके, पोर्टेबल। एंड थर्ड इज ब्रिंग योर ओन डिवाइस, नाम में ही क्लियर है, ब्रिंग योर ओन डिवाइस। इसमें प्लीज मेक श्योर ये जो 4 रिस्क है इसको आप पेन डाउन कर लेना आपके समरी में। इससे क्वेश्चन आने के चांसेस काफी ज्यादा रहते हैं, राइट? सो एनीवन, एनी क्वेश्चन? पूछने की ताकत नहीं है। तो ऐसा कभी कभार होता है, हमको चीजों को, यदि मैं इसको बीच में छोड़ देता तो प्रॉब्लम हो जाती, राइट? सो थैंक यू फॉर स्पेयरिंग 5 extra minutes. So signing off for the day. Thank you.